यार बहुत सारे लोग ना मुझसे पूछते रहते हैं कि यार शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है बिकॉज इन्फ्लेशन को बीट करना है, कंपाउंडिंग का फ़ायदा उठाना है और फाइनली वेल्थ भी तो बनाना है। लेकिन आप में से काफ़ी सारे लोग रहते हैं जो फुल टाइम वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं, जिनके पास शायद उतना ज़्यादा समय नहीं होता है मार्केट को ट्रैक करने का, या फिर जिन लोगों को पता है। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग बोलते हैं कि जो ये आईटी इंडस्ट्री है, जो आईटी एंड सर्विसेज इंडस्ट्री है, उसमें बहुत बड़ा बूम आएगा एंड दिस इज द फ्यूचर। ये बहुत लोगों को पता है, लेकिन उनमें कौन सा स्टॉक लिया जाए, किस तरह से स्टॉक सिलेक्ट किया जाए, क्या लिया जाए, ये सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं होता। आपको ब्रॉडर एक आइडिया रहता है कि हाँ ये आईटी सेक्टर अच्छा चलेगा, बैंकिंग सेक्टर अच्छा चलेगा, लेकिन कब कौन सा स्टॉक लिया जाए ये पता नहीं चलता और कैसे लिया जाए। अगर आप लोग भी इन्हीं सारे प्रॉब्लम से फेस कर रहे हो तो डोंट वरी, आज का ये वीडियो आपको ज़रूर हेल्प आउट कर देगा। तो चलिए मेथी के पराठे खाते हुए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आगे जाने से पहले मेक श्योर इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट्स में जरूर बताइए आपका फेवरेट सेक्टर कौन सा है जिसमें आपको लगता है आने वाले 10 साल में सबसे तगड़े रिटर्न्स बन सकते हैं। कमेंट्स में जरूर बताएगा, आई वुड लव टू नो दैट। तो चलिए, एक डिस्कशन पॉइंट ऑफ व्यू चला है, हर जगह सोशल मीडिया पे चला है, यूट्यूब पे लोग बात करते हैं, ट्विटर पे बात करते हैं कि यार ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, ईवी है, ये बहुत तगड़ा चलेगा आगे चल के। अब जाहिर सी बात है, आप थोड़ा सा सोचो, एक गाड़ी को अगर चलना है, एक इलेक्ट्रिक व्हीकल चलो निकाल भी लिया, बिना टायर के चलेगी क्या? बिना ब्रेक्स की चलेगी? बिना एंसिलरीज की चलेगी? बिना नट्स एंड बोल्ट्स की चलेगी? नहीं चलेगी ना। बिकॉज जाहिर सी बात है, गाड़ी ठीक है, आप ईवी 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 कर रहे हो, यस, माना इट इज़ द फ्यूचर, माना हम लोग नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी और रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट बन रहा है उसमें हम रिन्यूएबल को पिक करेंगे। लेकिन हमको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि अगर ईवी बूम करेगा तो ऑटो एंसिलरीज और उसको मैन्युफैक्चरिंग करने वाले जो पार्ट्स बनाते हैं वो भी तो बूम अप करेंगे ना, बिकॉज जितनी ज़्यादा गाड़ी है उतना ज़्यादा उसका यूजेज जाएगा। लेकिन इसके बारे में कोई बात नहीं करता। एवरीवन इज ओनली टॉकिंग अबाउट ऑल दो सिलेक्टेड कंपनीज को, भाई मारुति में लगाएंगे, टाटा मोटर्स में लगाएंगे इसमें। अरे भाई, अब ज़रूरी होता है कि आप अच्छी एंसिलरी कंपनीज भी ढूंढो। अब जाहिर सी बात है, आप में से पूछूंगा तो आप में से कुछ लोग काफ़ी एक दो ही नाम बोल पाओगे। अगेन कुछ लोग होते हैं जो कहेंगे कि यार चलो ठीक है अभिषेक भाई, आप बोल रहे हो एंसिलरीज पे लगाओ, आप बोल रहे हो कि स्पेयर पार्ट्स पे लगाओ, लेकिन हम डेली बेसिस पे यहाँ पर स्टॉक्स नहीं देख सकते बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास इतना टाइम नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली भाई, हमारा दूसरा प्रोफेशन है, हम जॉब करते हैं, हम बिजनेस करते हैं, हमको 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए बाहर जाना पड़ता है काम करने के लिए। हम पापा की परी नहीं हैं, तो हमको ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है। तो इसके लिए रिसर्च का टाइम कहाँ होता है? सो डोंट वरी, उसका एक बहुत बढ़िया सोल्यूशन ये भी रहता है कि आप चॉइस ब्रोकिंग के जिफी ऐप को डाउनलोड करके उनमें से बास्केट्स पिक कर सकते हो। उन्होंने बहुत ही बढ़िया एक फीचर लेके आए हैं, बास्केट। पहले आगे जाने से पहले आपके दिमाग में एक सवाल उठा कि ये बास्केट होता क्या है। देखिए, मार्केट में आप जब भी आते हो तो मार्केट्स में ना कभी इंडिविजुअल स्टॉक से बेटर रहता है आप थीम्स को फॉलो करो। आपने बहुत बार नोटिस किया होगा कि जितने बड़े बड़े निवेशक हैं वो भी थीम्स को फॉलो करते हैं। राकेश झुनझुनवाला सर के इंटरव्यूज देखोगे तो वो बोलेंगे मैं कंजम्पशन थीम को प्ले करता हूं। मतलब उनको पता है कि हमारे देश में इतना पॉपुलेशन है तो लोग कंज्यूम करेंगे, इसलिए वो कंजम्पशन प्ले करते हैं। रमेश दम्मानी सर हमेशा कहते हैं कि मैं टेक्नोलॉजी के थीम को प्ले करता हूं। इसलिए अगर आप जाके देखते हैं कि उनके क्या स्टॉक पिक्स हैं, यू वुड बी शॉक टू नो कि मोस्ट ऑफ दोस कंपनीज इन द इनिशियल डेज वर आईटी कंपनीज। तो बास्केट भी क्या होता है? एक थीम होता है। एक फॉर एग्जाम्पल आपको आईटी बास्केट बनाना है तो आईटी बास्केट में क्या होगा कि चॉइस की जो रिसर्च टीम है, जो बहुत ही ज़्यादा अनुभवी है, एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, ये लोग क्या करेंगे, आईटी के लिए जो सबसे टॉप पिक्स होती हैं जो आगे चल के ग्रो करेंगी, ये सारे आपके लिए ऑलरेडी प्रिपेयर करके एक बास्केट में बना के रखेंगी। तो देखिए, सिंपल से क्या होगा कि अगर आपको लगता है कि यार अभिषेक भाई, मुझे लगता है कि आईटी में बहुत तगड़ा बूम आएगा, आईटी में ग्रोथ ज़्यादा आएगी, बिकॉज जाहिर सी बात है कोविड के बाद एक चीज सबको क्लियर हो गई है कि वर्क फ्रॉम होम में भी अगर कोई एक सेक्टर सबसे तगड़ा चलता है तो वो है आईटी। आईटी एंड सर्विसेज ऐसी चीज़ें डिसरप्ट नहीं हुई। इनफैक्ट आप लोगों को बता दूं कि सबसे ज़्यादा मुनाफा भी अक्रॉस द इंडस्ट्री 2020-2021 में आईटी कंपनीज कमा रही थी। तो आपको अगर लगता है कि यार मेरे को आईटी पे करना है तो सिंगल क्लिक के साथ आप चॉइस में इस बास्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो, आईटी वाले पे। हर बास्केट जो चॉइस में है आपको मिलेंगी, वो चॉइस की रिसर्च टीम निकालती है जिससे कि आपको
टॉप स्टॉक्स विद द राइट वेटेज आपको मिलता है। आप स्टॉक एलोकेशन में जाकर ये भी देख सकते हैं कि भाई स्टॉक का वेटेज कितना है और आप उसी हिसाब से अपना अमाउंट डाल सकते हो। तो पहली चीज है कि ईज ऑफ फ्लो में आप ये चीज कर सकते हो। अब आप बोलोगे कि यार अभिषेक भाई लेकिन इसका फायदा क्या है? अब इसका एक सिंपल सा फायदा बताता हूं। देखो 2020 2021 में क्या हुआ था, सबसे तगड़ा कौन सा सेक्टर चला था? फार्मा सेक्टर। अब सोचो उस समय पे अगर आपने आंख बंद करके केवल ये सोचा होता कि यार मेरे को फार्मा स्टॉक्स लेने लेकिन एक अच्छा बास्केट मिल जाए, तो आपका कितना फायदा होता। इनफैक्ट एनुअलाइज्ड उस साल पे करीब मिनिमम से मिनिमम आप 30% का रिटर्न बना सकते थे। एक अप्रॉक्स फिगर बता रहा हूं बट करीब करीब 30% का बना सकते थे बाय सिंपली इन्वेस्टिंग इनटू अ फार्मा बास्केट। लेकिन अभी के टाइम पे आप एग्जैक्टली आके बोलोगे, लास्ट 3-4 महीने का अगर मैं बोलूँ या उससे पहले का, अगर उस टाइम पे आप केवल ये बोलते कि नहीं मेरे को आईटी बास्केट में ही लगाना है, किसी और में नहीं लगाना है, तो यू कुड हैव गॉट स्टक। तो बास्केट्स का फायदा ये होता है कि अगर आपने एक थीम पकड़ लिया, उसके बास्केट में निवेश कर दिया, वेल रिसर्च स्टॉक्स पकड़ लिए, तो आप पैसा बना सकते हो। लेकिन अब आपके दिमाग में सवाल उठा होगा कि भाई ये बास्केट में हम निवेश कैसे करें? तो बहुत ही सिंपल है। आपको जिफी के ऐप में लॉगिन करना है, उसके बाद आपको क्लिक करना है मोर पे और उसके बाद बास्केट पे जाना है। उसके बाद आपको बास्केट्स दिखेंगे, जैसे कि मैं स्क्रीन पे भी रन कर रहा हूं आप लोगों के लिए। जैसे ही आप कोई बास्केट सिलेक्ट करते हैं, आप वहां पर ओवरव्यू कर सकते हो, उसका एलोकेशन देख सकते हैं कि भाई कितना कितना परसेंटेज एलोकेट किया गया है। इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि अच्छा इतना परसेंटेज टीसीएस में, इतना परसेंटेज इन्फोसिस पे, इतना परसेंट, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, इतना परसेंटेज में। तो इससे आपको एक ओवरव्यू लग जाएगा। अब ओवरव्यू में क्या होता है कि आपको एक कंप्लीट इंट्रोडक्शन मिल जाएगा कि सेक्टर में आपको क्यों निवेश करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ना कि क्यों आपको निवेश करना चाहिए, लेटेस्ट न्यूज़ क्या है, उसके रिलेटेड अपडेट्स क्या है, कुछ नया डेवलपमेंट आया है क्या, कुछ मतलब कोई नया प्रोजेक्ट मिल गया है इनको, नया कोई ट्रांजैक्शन हो गया है, कुछ भी, ये सारी चीज़ें आपको यहां पर मिल जाएंगी ओवरव्यू में। दैट इज द नंबर 1 थिंग। नेक्स्ट, जब मैंने स्टॉक एलोकेशन की बात करी, तो स्टॉक एलोकेशन नाम से ही पता लगता है कितना कितना परसेंटेज, कितना कितना एडवोकेट किया गया है, कितना लेवल पे किया गया है। इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज जब मैं देख रहा था तो मुझे एक चीज देखी कि इन लोगों ने जो चॉइस की पूरी वेल एक्सपीरियंस्ड रिसर्च टीम है, इन्होंने कोई भी बेट ऐसा बहुत रैंडम नहीं लिया। आप लोग खुद जज कर सकते हो, मतलब आप कमेंट्स में जरूर देख के आप बता सकते हो कि क्या आपको लगता है कि ये जो स्टॉक्स के वेटेज है ये बहुत अनफोर्सीन है। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि यूजुअली बाकी सारे ब्रोकर्स बास्केट्स के एग्जीक्यूशन के लिए आपको चार्ज करते हैं, यहां पर कोई एडिशनल चार्ज नहीं होता, वही जस्ट नॉर्मल ब्रोकरेज जो है, दैट्स इट, आपको कोई एडिशनल चार्ज नहीं लगता। तो दैट इज वन मोर ब्यूटीफुल एस्पेक्ट, एक क्लिक में भी हो जाता है, प्लस आपको बढ़िया वाले बास्केट मिल जाते हैं। तो सपोज आपको लग रहा है कि यार फार्मा इंडस्ट्री है, तो फार्मा इंडस्ट्री पे मेरे को निवेश करना है, तो आप फार्मा बास्केट सिलेक्ट कर लेते हो और वहां पर जाके आप देख सकते हो कि भाई क्या क्या है इसके एलिमेंट, क्या क्या कहां पर कर सकते हैं, क्या एलोकेट कर सकते हैं। अब आप में से कुछ लोगों का दिमाग में ये सवाल उठा होगा कि यार चलो अभिषेक भाई आप बोल रहे हो कि हमें बास्केट्स कर लेने चाहिए, बट देन अगर हमारा बास्केट अच्छे से परफॉर्म नहीं किया। देखो मेरा हमेशा से मानना है कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हो और थोड़ा थोड़ा करके निवेश करते हो, तो सूनर और लेटर, बिकॉज मार्केट साइकिल में चलता है, आपके साइकिल का टाइम जरूर आएगा। एक सिंपल सा एग्जाम्पल देख लो, लास्ट 3 साल से लोग एक प्यारे से मधुर से स्टॉक का मजाक बनाते थे, और आज जब पूरा मार्केट नीचे है वो स्टॉक बढ़िया ऊपर गया है। हम तो कभी उस पर मजाक बनाते नहीं है, दैट इज़ आवर फेवरेट। एंड आप लोग समझ ही गए होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं आईटीसी की। एफएमसीजी पैक देखो लास्ट कुछ दिनों से, एज एंड व्हेन आई एम एक्चुअली रिकॉर्डिंग दिस थिंग, ये कितना बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पर आपका सारा फायदा हो जाता है दोस्तों, आप देख के निवेश कर सकते हो। तो इसी तरह यहाँ पर जैसे मैंने फार्मा का बताया, आईटी का बताया, यहाँ पर इसी प्रकार के करीब करीब 8 और बास्केट्स अवेलेबल हैं। जैसे कि ऑटो एंसिलरी, अगर आपको लगता है कि यार ऑटो इंडस्ट्री अच्छा बूम करेगी तो उसके एंसिलरीज, उसके रिलेटेड पार्ट्स वाले भी अच्छे परफॉर्म करेंगे, तो ऑटो एंसिलरीज हो गई। डोमेस्टिक वाइट गुड्स हो गई। माइटी आईटी मतलब सबसे बढ़िया आईटी की कंपनीज, बढ़िया वेल रिसर्च। फार्मा फर्स्ट करके भी एक इनके पास है जिसमें कि आप फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड सारे इस पे कर सकते हो। सुपर मार्केट, आप सभी को पता है कि गोइंग अहेड जो हमारा पूरा रिटेल वाला एरिया है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर के हाथ में ही जाएगा, और आप लोग देख रहे होंगे किस
प्रकार से गिनती के कुछ प्लेयर्स पूरा गेम अपने तरफ रिक कर देते। तो सुपर मार्केट हो गया, इंडिया इंडस्ट्रियल्स हो गया, इंडस्ट्रियल्स के बिना भी पूरे मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल्स के बिना देश नहीं चल सकता। अल्फा ऑटो एंसिलरीज, इस पे दिस इज वन स्टेप अहेड ऑफ द ऑटो एंसिलरीज। एंड लार्ज कैप स्टार्स, जो लोगों को बिल्कुल सेफ खेलना है भाई, बिल्कुल मतलब अपन को बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का है, वो लार्ज कैप स्टार्स में भी जा सकते हैं। तो आप एक सिंगल क्लिक से इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपना ये चीज़ कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ आप लोगों को अगर मैं बता दूं यहाँ पर फाइनली बिफोर आई लीव, वो ये है, अच्छा अभी तक अगर वीडियो लाइक नहीं किया तो मेक श्योर लाइक कर दीजिए। और सबसे बढ़िया बात यहाँ की ये है कि यहाँ पर ना आपको डेली आवरली स्टॉक्स देखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज चॉइस की टीम इसको रेगुलर हर क्वार्टर बेसिस पे रीबैलेंस करती है और रीबैलेंस का आपको अपडेट भी मिल जाता है, जिसके थ्रू आप एक क्लिक में किसी भी बास्केट में निवेश कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वंडरफुल फीचर चेकआउट करना है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, मेक श्योर आप जाके चेकआउट जरूर कीजिए। एंड टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।